भगवान आदिनाथ की आराधना की श्रृंखला में अनेकों भक्तामर किए गए। इस श्रृंखला में एक बार पुनः आयोजित आदि तीर्थंकर 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 विशापहार स्रोत महामंडल विधान के माध्यम से सर्व रोग शोक दरिद्र निवारक अद्वितीय महा आराधना परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद व मंगल सानिध्य में आयोजित 1008 विधान की श्रृंखला में 1 दिवसीय 11 दिवसीय या 108 दिवसीय विधान अपनी ओर से कराकर कीजिए प्रतिशत पुण्य का अर्जन। 1 दिवसीय विधान राशि मात्र 3100 रूपए, 11 दिवसीय 11,000 रूपए, 108 दिवसीय 1,11,000 रूपए। अपनी ओर से विधान करवाने का पुण्यार्जन करवाने वाले सौभाग्यशाली परिवारों को आयोजन समिति के द्वारा विधान में शुद्ध किए गए कलश प्रतीक चिन्ह स्वरूप भेंट किए जाएंगे। ऐसे पुण्य के कार्य में आप भी सहयोग कर अपने पुण्यों का उदय करें। एक परिवार हेतु या एक माह हेतु दान देकर संरक्षक बनने का अवसर प्राप्त करें। देर ना करें, आज ही संपर्क करें ऐसे पुण्यशाली कार्यों में सहयोग करने हेतु। दान देने हेतु संपर्क करें 93765 71002 या 93765 71003 एवं रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 93765 71001। आपके द्वारा किया गया दान गरीब असहाय व्यक्तियों की सहायता में लगाया जाएगा। दान हेतु बैंक खाता विवरण सृष्टि मंगल सेवा समिति, बैंक नेम पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212 0001 011-77277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का लाभ अवश्य उठाएं। चातुर्मास 2023 के मुख्य कलश प्राप्त करता श्रीमान सुरेश जैन, TMU कुलाधिपति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान, सानवी, चीना जैन, तुषार, कृष, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष रामनगर अहि क्षेत्र श्री विनोद बिहारी धर्मपत्नी मिथिलेश मोडिया, रामपुर उत्तर प्रदेश। सौरभ जैन, मुदिता जैन, विराज जैन, सचिन जैन, तुलिका जैन, काशवी जैन, दिविशा जैन। पिता दीपक जैन, माता कुमकुम जैन, पुत्र समर्थ जैन, अनमोल जैन, मुरादाबाद। परम पूज्य जन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संग आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 7300741008 या 93765 71002। राम गए राम का उच्चार रह गया, कृष्ण गए गीता का भार रह गया। राम गए राम का उच्चार रह गया, कृष्ण गए गीता का भार रह गया। महावीर के जीवन में आदर्शों को हमने कहाँ अपनाया? महावीर के आदर्श भरे जीवन को हमने कहाँ अपनाया है? महावीर गए, वाणी का प्रचार रह गया। वाणी का प्रचार रह गया कि वास्तव में महावीर की वाणी, हम ये कहते हैं कि महावीर की वाणी अच्छी थी, लेकिन हमारे जीवन में आचरण खो गया है। क्योंकि कहते हैं महावीर हम बस्ती वाले, महावीर हम बस्ती वाले, सबके सब शर्मिंदा हैं। मानवता मर गई, यहाँ पर भूचड़ खाने जिंदा है। और मैं उनकी बात नहीं करती हूँ, किसी व्यक्ति विशेष पर आक्षेप नहीं करती हूँ। सोच कर देखना, हरिवंश सरोजन को रवि हो, बलवंत महंत तुम्ही कवि हो। कहते भगवान आप अपने वंश के लिए कैसे सूरज के समान थे। सूरज का मतलब प्रतापी नहीं थे अकेले, आप प्रकाशमान भी थे। हम भगवान के अर्घ चढ़ाते हैं, हम मोहांकार विनाशनाय का
रोज आप अर्घ्य चढ़ाते हैं, आप रोज परमात्मा की पूजा करते हैं और क्या कहते हैं कि आइए आइए यहाँ आइए, इस जगह आइए और अब क्या कीजिए, दूर मत बैठिए, सन्निकट होइए मेरे हृदय में। हम थाली में नहीं बुलाते हैं, ध्यान रखना। ये तो वर वधू का विवाह हो तो क्या करते हो, कहीं मंडप बनाते हो, लेकिन मंडप का तो आपकी शुभकामनाएं नहीं होती। मंडप बनाने के साथ साथ मंडप जब बनाते हैं तो कामना क्या होती है कि वर वधू का जीवन मंगलमय हो, सुख शांतिमय हो और इनका जीवन हर्ष उल्लास के साथ साथ प्रकाशमय हो। हम बार बार पढ़ते हैं कि जीवन में पुण्य प्रकाश भरो। हमारे यहाँ मांगलिक क्रियाएं क्यों की जाती हैं, हमारे यहाँ मंगलाचरण क्यों किया जाता है। बच्चे का जन्मदिन होता है, बच्चे का जन्म होता है तो हम सबसे पहले 45 दिन बाद मंदिर ले जाते हैं। क्यों मंदिर ले जाते हैं, क्योंकि वही दर सच्चा दर है, बाकी घर तो झूठे हैं। और हम जैनी बनाने के लिए ले जा रहे हैं, मात्र मंदिर नहीं ले जा रहे हैं। देवों में जितने देव उत्पन्न होते हैं, कोई भी हो, भवनवासी हो, व्यंतर हो, ज्योतिष हो, वैमानिक हो, पैदा होने के, उत्पन्न होने के, सच पूछो तो वो पूजन और अर्चना करते हैं। हमारे बच्चों की तरह वो छोटे से निर्बल नहीं होते हैं। हमारे बच्चे को तो हम जहाँ लिटा देंगे वहीं लेटेगा। हमारे बच्चे को तो हम हाथ हिला देंगे तो हाथ जोड़ लेगा, जो करेंगे वो कर लेगा छोटा सा बच्चा। लेकिन वहाँ तो जैसा 16 साल का युवक होता है वैसे ही पूर्ण हो जाता है, क्योंकि वैक्रियक शरीर है, हमारी तरह धीरे धीरे नहीं बढ़ेगा। अंतर मुहूर्त में वहां पूरा शरीर हो जाता है। लेकिन वैमानिक देव वीतरागता के भाव से जाते हैं, वो ये भाव बनाते हैं कि वो दिन कब आए जब यहाँ की कैद, ये भोगों की कैद से छूटकर हम आत्मोत्थान का परिणाम बनाएं और हम आप जैसा आचरण लाएं। सिर्फ वो ये नहीं कहते कि हम जयकारा लगाएं, हम 60, 70, 100 साल की जिंदगी में कितना सा जयकारा लगाएंगे। वो मनुष्य जन्म इसलिए नहीं पाना चाहते हैं कि भोगों के अंबार लग जाएं, बड़े भवन बन जाएं, सत्ता मिल जाए, पद प्रतिष्ठा मिल जाए। वो तो ये भावना पाते हैं कि आत्म प्रतिष्ठा कब मिल जाए। वो ये भावना पाते हैं कि परम पद कब मिल जाए। वो ये भावना नहीं पाते कि इंद्रियों के भोग मिल जाए। वो ये भावना पाते आप जैसे अतीन्द्रिय सुख कब मिल जाए। रूप नहीं चाहते हैं, रूप तो एक दिन बस सुरती में बदल जाता है, शक्ति एक दिन निर्बलता में बदल जाती है। गामा पहलवान जैसा भी 35 साल में दुनिया से विदा ले लेता है और क्षय रोग से मर जाता है। अधिकांश लोग देखना, जो लोग सोचते हैं हम जिम जाएंगे तो बॉडी बनेगी, वो अंदर से खोखले हो जाते, क्योंकि आपकी शक्ति निश्चित है। आप इतनी शक्ति का उपयोग करोगे, वो अभी तो आपको बलिष्ठ लगोगे, लेकिन बाद में उसके दुष्परिणाम निकलेंगे। सबसे बढ़िया उपाय है, आप एक्सरसाइज को जाते हो, अरे फालतू में एक्सरसाइज करते हो ना, ऐसे ऐसे करोगे, घर की चटनी पीस लो तो चटनी भी पीस जाए, एक्सरसाइज हो जाए। पैर चलाओगे ऊपर नीचे, सच्ची साइकिल चला लो। लेकिन लोग क्या कहेंगे, साइकिल पे जाता है इसलिए, चाहे पैर जाम हो जाए। लेकिन हम कमजोर चीजों को, जो पुरानी चीजों को, हम पुराने भगवान को तो मानते हैं, समझ के, जितने पुराने भगवान हो, जितना पुराना मंदिर हो, बोले चौथे काल की प्रतिमा है तो तुम्हारा ज्यादा सिर झुकता है। और कहने लगे 5 साल पहले, बोले अच्छा 5 साल पहले, यानी तुम्हें परमात्मा परमात्मा नहीं लगता है। तुम किताब पुरानी मान लेते हो, तुम परमात्मा पुराना मान लेते हो, लेकिन अपने आप को पुरानी रूढ़ियों से, पुरानी हमारी शुद्ध परंपराओं से क्यों नहीं जोड़ते हो। आज सच बताना, किसी के यहाँ हाथ से
चटनी पिसती हो तो आप लोग कहते क्यों आपके यहाँ मिक्सी नहीं है क्या? यानी छूटते ही नहीं बोलते कि वाह सौभाग्यशाली हो, तुम्हारे हाथ पैर इतने काम कर रहे हैं। और जिनके घर पर नहीं हो वो आफत मचा के रखती हैं कि ला के दो, कैसे काम होगा? अरे मैं कहती हूँ अपने शरीर की ऊर्जा का उपयोग करो। तो हम परमात्मा को इसलिए नहीं पूछते हैं कि परमात्मा में सुख सुविधा दे दे, क्योंकि देव भी इसलिए परमात्मा की पूजा करने नहीं जाते हैं कि तुमने हमें इंद्र का पद दिया, तुमने हमें देव बना दिया। छोटे से छोटे देव कोई 32 रानियां होती हैं, 32 महल होते हैं, लेकिन वो उनकी कामना तो देव दुर्गति वाले भवनात्रिक देव भोगों की कामना में भोगों में लीन हो जाते हैं और वो कुल देवता मानकर पूजा करते हैं। वो वीतराग देव के मंदिर में इसलिए जाते हैं कि इनके मंदिर में, हमारे चैत्यालय मंदिर इनके जाना है। लेकिन सोचना कि वो मिथ्या दृष्टि देव हैं जो जिनेंद्र भगवान को कुल देवता यानी अपनी परंपरा मानकर पूजते हैं। आप भी यदि जैन होने के नाते मंदिर आते हैं तो कोई पुण्य की बात नहीं, कोई विशेष पुण्य की बात नहीं है। पुण्य तो है, क्योंकि पुण्य में कमी नहीं है, पुण्य आपको पूरा मिलेगा, लेकिन जो वीतरागता मिलना चाहिए, ये तो वो फिसलन की जगह है। ये भोगों की तो इतनी चिकनी काई जमी है कि ना जाने कौन से भोग में आसक्त होकर जो पद मुनि पद के बाद पाया जाता है, और ऐसे वैसा नहीं कठोर तपस्या के मुनिवत के बाद पाया जाता है, वो पदवी भोगों की आकांक्षा से दुर्गति ले जाता है। चक्रवर्ती यदि भोगों में मर जाए, राजेशु सो नरकेशु, यानी राज में मर जाए तो नियम से नरक जाता है। क्यों? आपको पता है नरक से आने वाला बलदेव, कामदेव, चक्री, नारायण, प्रति नारायण, ये सब नहीं होता है, तीर्थंकर हो सकता है। इसका मतलब कि इतना पुण्यशाली पद को पाया था, लेकिन एक जिह्वा इंद्री के कारण न मुकार मंत्र मिटा दिया। सोच कर देखना, वो देव हमें नहीं बनना है, आप सब देव बन सकते हो। क्योंकि जरा सा कभी काम निर्जिरा करे भवनत्रक में सुर तन धरे। क्या बड़ी बात है हम भवनत्रक में, लेकिन ये देव दुर्गतियां हैं, क्योंकि मरत विलाप करत दुख सहो, 6 महीना पहले माला मुरझा जाएगी और तुम भोगों के लिए रो रो के तड़प तड़प के मरोगे। आज भी आपने इस जिंदगी में यदि इसलिए मंदिर आए कि हम जैन हैं, आप इसलिए मंदिर आए कि हम जैन हैं, तो विशेष कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि भवनत्रक के देवता भी तो इसीलिए आते हैं कि हमारे भगवान हैं, हमारे कुल देवता हैं। हम इसलिए नहीं आते कि पुण्य की प्राप्ति हो जाए, हम इसलिए नहीं चाहते हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, हम इसलिए भी नहीं आते कि भोगों की प्राप्ति हो जाए, हम तो इसलिए आते हैं कि भगवान बन जाए। ध्यान रखना, क्योंकि मम स्वरूप गए सिद्ध समा, मेरा स्वरूप सिद्धों के समान है। हमारे लिए आप जैसी पदवी पाना है और वैमानिक देव वहां रहकर भी तत्व चर्चा में, जिनेंद्र अर्चना में और एक ही भावना बातें हैं कि मैं यहाँ से कब मनुष्य लोक में जाऊं और कब हाथ में थान करके तुम जैसा बन जाऊं। सच बताना, आप लोग ऐसी भावना भाते हो क्या? कभी नहीं भाते हो, मुझे पता है। जब आते हो तो तुम्हारी अपनी एक लिस्ट होती है तैयार, उसमें परमात्मा तो कहीं से कहीं तक नहीं होता है। घर, मकान, दुकान, बेटा बेटी, ऑफिस, बीमारी, सब कुछ होता है, लेकिन एक परमात्मा को छोड़ दो। हम परमात्मा को धोखा देने चले आते हैं। नोट भी वो डालते हैं, समझ गए, 10 का नोट। आप लोग तो अच्छे हो, बाकी कहीं कहीं देखती हूँ कि फटा नोट डाल देते हैं।
मैंने कही क्यों डालते? बोले यहाँ तो सब चल जाता है। हमने कही चल जाता है लेकिन तू बड़ा पछताएगा, धोखा देगा, धोखा देगा तो धक्के खाएगा। अभी तो धोखा का मतलब सिर्फ पैसे से बात नहीं है, हम मन से, वचन से, काया से भी, हम द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से भी शुद्ध परिणाम बनाए। आप कहोगे हम कैसे बनाए? तो आप लोग सब मंदिर इसलिए आए, कम से कम 23 घंटे तो, 22 घंटे तो घर में रहते हो, वहीं की चिंता करनी पड़ती है। कम से कम 1 घंटा परमात्मा बनने के लिए आते हो। 1 घंटा वो गए जो तुम जन्म जन्मांतर की कमाई कर सकते हो। सुदर्शन के जीव ने ग्वाला की पर्याय में यही भावना भाई थी कि जिन शासन वाले की गाय चराता था, और ये भावना भाई थी कि अगले जन्म में मैं ऐसा श्रावक धर्म पाऊं। देखिए, गाय बचाने के लिए गाय नदी में डूब गई थी, माने पानी में उतर गई थी, उससे बचाने के लिए कूदा और कोई लकड़ी का ठूठ था, वो चुभा और पेट में खत्म हो गया। लेकिन एक तो दया के भाव थे बचाने के, दूसरे जिन धर्म को पाने के लिए, और ऐसा सेठ सुदर्शन बना कि आपको पता, सूली का सिंहासन हो गया। ऐसी हम भी तो भावना भा सकते हैं। लोग कहते भावना भाव तो निदान हो जाता है। मैंने कहा निदान पता है कौन सा निदान है? निदान वो निदान है, भोगों की आकांक्षा रखना निदान है, शुभ परिणाम बनाना निदान नहीं है। हम ये भावना भाए कि इस भोगों का प्रताप, हमें इंद्र पद मिले, हमें इतनी देवांगनाएं मिले, हमें ऐसे भवन मिले, हमें सागरों पर्यंत की आयु मिले। नहीं, हम कोई लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भया लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पथ डिगने पावे।